आज हम लोग देखेंगे अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल क्या होता है देखते हैं। परमाणुओं तथा पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण की परस्पर क्रिया होती है, जिसे अंतराण्विक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अगर सेम चार्ज है अणुओं या परमाणुओं के बीच में तो उससे प्रतिकर्षण होगा, और समान चार्ज है या फिर समान आवेश है तो उससे क्या हो जाएगा, आपका आकर्षण होगा। और वही जो क्रिया होगी आकर्षण एवं प्रतिकर्षण की, उसे ही अंतराण्विक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ठीक है। अतः पदार्थ के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले अन्योन्य क्रिया बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अंतराण्विक बल के प्रकार। अंतराण्विक बल निम्न प्रकार की होती है। पहला है द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, दूसरा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, तीसरा प्रकीर्णन अन्योन्य क्रिया, चौथा आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, पांचवा आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, और छठवां है हाइड्रोजन आबंध। ठीक है। इतने के बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो पहला है द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि द्विध्रुव क्या होता है। तो देखो, द्विध्रुव अणु वे होते हैं जिनमें उनके परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होता है, अर्थात जिनके अणुओं को वियोजित करने पर वह दो प्रकार के आयन, धन आयन और ऋण आयन में विभक्त हो जाते हैं। ऐसे अणुओं को द्विध्रुव अणु कहते हैं। या फिर सिंपल सा वर्ड में बोल सकते हैं, वे अणु जिनको वियोजित करने पर वह धन एवं ऋण आयन में वियोजित हो जाता है या फिर टूट जाता है, द्विध्रुव अणु कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ NaCl। जब आप इसको तोड़ोगे तो Na+ में टूटेगा और प्लस Cl किस में टूटेगा, माइनस में। इस प्रकार से हम लोग NaCl को द्विध्रुव अणु क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसी के आधार पर द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया को समझाना है। तो इन द्विध्रुव अणुओं के बीच द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे द्विध्रुव अणु होते हुए भी ये अणु उदासीन बने रहते हैं। इसे द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि एक पात्र लेती हूँ या फिर एक बीकर लेती हूँ जिसमें HCl के सॉल्यूशन को मिला दिए हैं। अब हमें ये थोड़ी नहीं पता है कि इस बीकर में कितनी मात्रा में HCl है। ठीक है। तो H और Cl जो है इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे उसमें, जिससे उनके अणुओं के बीच में एक बंध हो जाएगा। द्विध्रुव एक बार एक द्विध्रुव, दूसरा द्विध्रुव, तीसरा द्विध्रुव, उसी प्रकार से सभी द्विध्रुव के बीच में एक क्रिया, अन्योन्य क्रिया हो जाएगी, जिसको आप बोल सकते हो द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। आगे दूसरा है हमारा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। तो क्या होता है, किसी आयन अथवा द्विध्रुव में आवेश स्थायी रूप से उपस्थित होते हैं। अब द्विध्रुव है मतलब उसमें धन आयन और ऋण आयन क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो किसी आयन अथवा द्विध्रुव में आवेश स्थायी रूप से उपस्थित होते हैं जब कोई अनावेशित या फिर अध्रुवीय अणु, जब द्विध्रुव के साथ में कोई अनावेशित जिस पर कोई आवेश न हो या फिर अध्रुवीय अणु इनके संपर्क में आता है, तो वह प्रेरण से, मतलब द्विध्रुव के प्रेरण से अनावेशित या फिर अध्रुवीय अणु में भी प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह ध्रुवी तथा प्रेरित द्विध्रुव वाले अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्रियाशील हो जाता है, जिसे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो धन आयन वाला लेते हैं और एक ऋण आयन वाला लेते हैं। इस धन आयन वाले के साथ में अध्रुवी या फिर अनावेशित अणु को ले लेते हैं, इसके साथ भी अध्रुवी या फिर अनावेशित को ले लेते हैं। ठीक है। तो अब इसके आवेश के प्रेरण के कारण, मतलब इसके आवेश में जो आवेश है उसके प्रेरण के कारण या फिर इसके प्रेरित करने के कारण जो अनावेशित है उसमें भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, आपका आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। इसमें भी वही होगा, इस ऋण आवेश वाले के प्रेरण के कारण ही क्या हो जाएगा, इस अनावेशित या फिर अध्रुवीय अणु में ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाता है इसके प्रेरित करने पर। ठीक है। जिसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। तीसरा देखते हैं
प्रकीर्णन बल या अथवा लंदन बल। तो इसमें क्या होगा, माना कि दो परमाणु या अणु, दो परमाणु कौन कौन सा है, ए तथा बी, एक दूसरे के समीप है। ऐसा संभव है कि कोई एक परमाणु माना ए ताक्षणिक रूप से, मतलब कि बहुत ही कम समय के लिए असम्मित हो जाए, अर्थात इनका आवेश अभ्र एक तरफ अधिक हो जाए। तो इसके कारण एक तरफ अधिक हो जाए मतलब कि जो बीच में रहता है वह वन साइडेड, एक तरफा हो जाएगा, एक तरफ अधिक हो जाए। तो इसके कारण ए परमाणु में कुछ समय के लिए द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसे ताक्षणिक द्विध्रुव कहते हैं। कोई परमाणु है, उसके आवेश अभ्र जो होगा वह एक साइड में कुछ क्षण के लिए अधिक हो जाता है, जिसके कारण से वह परमाणु द्विध्रुव के समान व्यवहार करने लगेगा। ताक्षणिक मतलब कि कुछ समय के लिए, जिसको क्या बोलोगे, ताक्षणिक द्विध्रुव कहते हैं। यह अल्पकालिक ताक्षणिक द्विध्रुव अन्य परमाणु बी के इलेक्ट्रॉन घनत्व निरूपित कर देते हैं, जिससे परमाणु बी में भी द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। मतलब कि पहले जैसे प्रेरण वाला पढ़े हैं वैसे इसमें भी होगा। एक में आवेश होने के कारण वह दूसरे में भी क्या करेगा, उसको प्रेरित करेगा कि इसमें आवेश हो करके। आगे क्या कहता है देखो, परमाणु ए तथा बी के अस्थायी द्विध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं, जिससे ताक्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। इस प्रकार के आकर्षण बल को वैज्ञानिक के नाम के आधार पर लंदन बल या प्रकीर्णन बल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि ए है प्लस चार्ज है, बी है उसमें भी प्लस चार्ज है, इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, एक तरफ थोड़ा ज़्यादा आवेश होगा, जैसे इधर ज़्यादा है और इसमें इधर ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसमें ताक्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। एक तरफा आवेश हो जाने के कारण इसमें ताक्षणिक मतलब कुछ समय के लिए द्विध्रुव गुण क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, जिससे देखोगे ऐसे होने के कारण ए और बी दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, आपका आकर्षण हो जाता है। तो अणुओं का आकार तथा उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर प्रकीर्णन बलों में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। चौथा क्या कहता है देखो, आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। जब किसी आयनिक पदार्थ को ध्रुवीय विलायक मतलब कि जिस विलायक में प्लस और माइनस आवेश में टूटने की क्षमता होगी, जब किसी आयनिक पदार्थ को ध्रुवीय विलायक जैसे जल में विलय किया जाता है तो इनके मध्य इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया होती है कि आयनिक पदार्थ को जल में घोलने पर यह धन आयन तथा ऋण आयन में टूट जाता है। तत्पश्चात धन आयन द्विध्रुवी जल के अणु के ऋण ध्रुव को तथा ऋण आयन द्विध्रुव जल के धन ध्रुव से आकर्षित करता है, जिसे आयन द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। जैसे कि ये जल का भाग है, एम लिख दिए हैं जो पॉजिटिव वाला, जैसे कि मैं NaCl को H2O में के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो एक इसमें टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। तो यहाँ का जो प्लस वाला है वो यहाँ के माइनस वाले के साथ और यहाँ का माइनस वाला यहाँ के प्लस के साथ, तो क्या बना लेगा, NaOH बनाएगा प्लस HCl बनाएगा, ऐसे बनाएगा हमारा। उसी प्रकार से मानो कि ये जल का धन वाला सिरा है तो इसमें का ऋण वाला सिरा इसकी ओर होगा और धन वाला उसके अपोजिट साइड में होगा, इसमें भी वही होगा। माना कि ये जल का ऋण वाला सिरा है तो जो अणु घोल रहे हैं उसका धन वाला सिरा इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आयनों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है उसी को आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, पांचवा क्या कहता है, आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। ये क्या होता है, किसी आयन के समीप में उपस्थित होने के कारण अध्रुवीय अणु में कभी कभी द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ये भी प्रेरित के समान ही है, कुछ पल के लिए उसमें क्या हो जाएगा, गुण उत्पन्न हो जाता है। आयन के पास में रहेगा तो जो अनावेशित होगा उसमें भी आवेश के समान गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसे आयन तथा प्रेरित द्विध्रुव के मध्य बल उत्पन्न हो जाता है। इसे आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण कहते हैं। जैसे कि पॉजिटिव है, ये अध्रुवी है, तो इसके पास में रहने के कारण यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है।
लास्ट है आपका छठवां हाइड्रोजन आबंध। देखो हाइड्रोजन बंध किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध उन अणुओं के मध्य पाया जाता है जिसमें अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध, फ्लोरीन हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन परमाणु तो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य सेतु का कार्य करता है। तो आप सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हो? हाइड्रोजन बंध वह बंध होता है जो किसी उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व के साथ में बनाता है। ठीक है। हाइड्रोजन बंध को बिंदुकित रेखाओं, मतलब कि उसको ठोस लाइन से नहीं दर्शाएंगे, ऐसे डैश डैश वाली लाइन से दर्शाया जाता है, जैसे कि H इसके साथ बंध बनाया पार्शियली। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। तो ये था हमारा क्या? अंतराण्विक बल। ठीक है, और ये उसका 6 प्रकार हो गया। हम लोग 6 प्रकार को देखे हैं।